स्टूडेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर लेसन 9 निराली दिवाली। तो इसमें ये बच्चों की कहानी है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो इकट्ठे होके एक गरीब परिवार की मदद करते हैं। तो कहते हैं कि हम अपना सुख मनोरंजन तो देखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों का दुख दर्द बांटे तो उसमें ही अपनी खुशी हमें और भी ज़्यादा दिखाई देने लग पड़ती है। तो पहले पेज में है एक चिन्नम्मा होती है जो गरीब होती है, काफ़ी गरीब परिवार की होती है। उसकी लड़की बीमार हो जाती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है क्योंकि पटाखों की फैक्ट्री में वो काम करती हैं और एक दिन पटाखों की फैक्ट्री में विस्फोट हो जाता है। उसमें 7 बच्चे मर जाते हैं, लेकिन चिन्नम्मा की जो लड़की है उसके हाथ जल जाते हैं, लेकिन वह बच जाती है। तो चिन्नम्मा इसी तरह रोते हुए घर आती है। तो आलोक एक लड़का है, वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही है। वो सारी बात बताती है, ठीक है। तो आलोक चिन्नम्मा की लड़की को जानता था कि वो पिछले साल तक अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर चिन्नम्मा जब गर्मियों में गांव गई तो लड़की को साथ नहीं लाई। तो उनको याद आ गया कि ये जो चिन्नम्मा की लड़की थी उनको उसने पढ़ाई से छुड़वा के फैक्ट्री में काम लगवा दिया था, क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी। और चिन्नम्मा ने कहा कि मकान के मरम्मत के लिए जो कर्जा लिया था उसे चुकाना था। तो फिर उसने आलोक की मम्मी को सारी बात बताई कि मेरी जो लड़की है अस्पताल में है, दवाइयाँ बहुत महंगी है, मैं लोगों से और कितना पैसा उधार दूँ। तो जो चिन्नम्मा है वो बहुत गरीब थी, एकदम असहाय लग रही थी। असहाय मतलब कि किसी की मदद उसको नहीं मिल रही थी। आलोक को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो आलोक ने की मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए। तभी आलोक को भी ध्यान आया। उसने अपना पर्स ढूंढा और उसने अपनी दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए जो पैसे रखे थे वो उसने 100 का नोट चिन्नम्मा को दे दिया। तो ये देखकर चिन्नम्मा देखती रही और उसने पैसे लिए और आलोक की माँ ने जोर दिया। जब वह चली गई तो आलोक की माँ ने कहा कि बेटा तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आलोक इससे खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं मम्मी, ये पैसे उसके लिए बहुत थोड़े थे, मेरी इच्छा कि मैं उसे और पैसे दूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ मैं भी चाहती हूँ, लेकिन दिवाली का त्यौहार आने वाला, ढेर सारे खर्चे हैं। तो ये देखो चिन्नम्मा की लड़की जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पटाखों के कारण वो घायल हो गई थी। आलोक इससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो और उसने अपनी सारी जो दुर्घटना चिन्नम्मा के साथ हुई वो शाम में अपने सभी दोस्तों को बताई। सभी दोस्तों ने इकट्ठा होकर तरह तरह की आपस में बातें की। किसी ने कहा कि नहीं, मैं अपने पैसे नहीं दूंगा चिन्नम्मा के लिए, तो मैं तो पटाखे चलाऊंगा दिवाली के लिए। लेकिन आलोक ने सभी को बहुत अच्छी तरह समझाया कि मैं तो पटाखों के लिए पहले से पैसे दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफ़ी नहीं हैं। तो सभी ने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि अच्छा ठीक है, आलोक का विचार बहुत अच्छा है। रोशन ने कहा, फिर रोशन ने कहा कि चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो फिर ज्योति ने कहा कि वो भला कैसे। उसने कहा कि इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई भी पटाखे ना खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की ज़रूरत ही ना पड़ती, किसी के घायल होने का सवाल ही नहीं। मतलब वो अपने आप को दोषी मान रहे थे कि हमने पटाखों के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, कि अगर पटाखे ही ना होते तो उसकी फैक्ट्री ना होती तो ये विस्फोट भी ना होता। चिराग जलाया, मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है। सभी आपस में ये दोस्त जो हैं ये देखो सारे आपस में प्लानिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो धीरे धीरे सभी मान गए, ठीक है। लेकिन सबको याद आया कि जो चिन्नम्मा है उसने हमारी बहुत बार मदद की है। चिराग ने कहा कि पिछले साल मम्मी का ऑपरेशन था, उसने मदद की। फिर उसके बाद दीपा को याद आया कि एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, तो ये देखो चिन्नम्मा ने भी मेरी लाठी लेकर उससे मदद की थी। तो सभी याद करने लगे कि चिन्नम्मा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद करती थी।
तो फिर बाद में आलोक ने कहा क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते, कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते। तो पटाखों से होता ही क्या है, वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है, ज्योति ने समझाया। तो सभी को ये जो प्रस्ताव है आपस में ये बहुत पसंद आया। तो सबने आलोक ने घोषणा की कि कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और चिनिम्मा को दे देंगे। सभी लोग सहमत थे, लेकिन सिर्फ दीपक को छोड़कर वह नहीं चाहता था कि हम बिना पटाखों की दिवाली मनाएं। तो अगले दिन सभी पार्क में इकट्ठे हो गए। जब शाम को चिनिम्मा अपने घर जा रही थी तो सभी बच्चों ने उन्हें बुलाया और सारे इकट्ठे किए हुए पैसे जो टोटल 2000 हो गए थे उसने चिनिम्मा को दे दिए। चिनिम्मा ने पैसे लेने से मना कर दिया, कहा कि नहीं मैं बच्चों से पैसे नहीं लूँगी। लेकिन सभी बच्चों ने चिनिम्मा को पैसे दे दिए और चिनिम्मा ने आगे दुआ दी कि भगवान तुम सबका भला करे। सभी अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बहुत खुश थे और दिवाली के दिन सभी परिवार पार्क में मिलकर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने जो भी चिनिम्मा के लिए किया था उसके लिए सभी बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह आयोजित किया था जिसमें कि जादू का प्रोग्राम होना था। उसके लिए बच्चे बहुत ही खुश दिख रहे थे। जादू के प्रोग्राम के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी, देखो चिनिम्मा अपनी बच्ची को लाई है। ये चिनिम्मा की बच्ची है जो वो लेकर आ गई और ठीक हो गई। तो उसने देखा कि चिनिम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, तो वो ठीक हो गई थी। चिनिम्मा ने कहा कि अब काफ़ी ठीक है, तुम सबका धन्यवाद। सबको आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और इसे एक प्यारी सी नई गुड़िया दी। ये जो गुड़िया है ये दीपक जो कह रहा था कि मैंने बिना पटाखे की दिवाली नहीं मनानी है, उसको दे दी। और उसने कहा कि हाँ मेरा विचार बदल गया, अकेले अकेले पटाखे छोड़ने में कोई मज़ा नहीं है। सभी बहुत खुश थी। चिनिम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ़ की और ये तय करना पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, चिनिम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरों पर या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आंखों में। मतलब जो बच्चों ने चिनिम्मा की लड़की के लिए किया था सारे माता पिता बहुत खुश थे। एक बात तय हो चुकी थी कि बाद में जादूगर ने कहा भी कि इस दिवाली पर समुच्ची दिल्ली में इस कॉलोनी में ज़्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। कितना सच था इस कथन में। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। बच्चों ने अपनी दिवाली को छोड़कर एक गरीब लड़की की मदद की जो उनके कारण ठीक हो गई। तो इसका मूल्य है गरीबों व दुखियों की सहायता, अपने सुख का त्याग, मित्रों में सहयोग और प्रदूषण की समझ। ये आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना और जितने भी ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है डिक्टेशन वर्ड आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है। थैंक यू।